प्रिय बच्चों, नमस्कार। हिंदी कक्षा में आप सभी का अभिनंदन है। प्रकृति और मनुष्य का साथ बच्चों चिरकाल से है, हमेशा से है और यह साथ उतना ही पुराना है जितना कि सृष्टि का उद्भव। इसीलिए प्रकृति और मनुष्य के इस अटूट साहचर्य की अभिव्यक्ति साहित्य में हमेशा ही होती रही है। साहित्य में प्रकृति का चित्रण कई रूपों में किया जाता है, जैसे कभी वह आलंबन रूप में आती है तो कभी उद्दीपन, कभी प्रतीक रूप में आती है तो कभी अलंकार रूप में, कभी उपदेश रूप में आती है तो कभी मानवीकरण रूप में। बच्चों, घनानंद के काव्य में हमें प्रकृति के कई रूप मिलते हैं, लेकिन विशेषकर प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण हमें अधिक देखने को मिलता है। सुख और संयोग में जो प्रकृति मनुष्य को बहुत सुखद प्रतीत होती है, वही दुख और विरह में उसके दुख को बढ़ाने वाली और जलाने वाली बन जाती है। मनुष्य की मनोदशा के इस सच को बच्चों हम भली भांति जानते हैं। आज हम मानव मन की मनोदशा के इसी सच को प्रत्यक्ष कराने वाले घनानंद के एक छंद को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका छंद क्रमांक 12 है। आप सभी इन काव्य पंक्तियों को देखकर समझने का प्रयत्न करें। घनानंद कहते हैं, कारी कूर कोकिला कहाँ को बेर काढ़ तीरी, कूकी कूकी अब ही करे जो किन कोरी ले, पेड़े परे पापी ये कलापी निस घोंस जो ही, चातक घातक त्यों ही तू ही कान फोरी ले। आनंद के घन प्राण जीवन सुजान बिना, जानी के अकेली सब घेरो दल जोरी ले, झोलों करे आवन विनोद बरसावन वे, तोलो रे डराए ब्रज मारे घन घोरी ले। प्रस्तुत छंद घनानंद के सुजान सागर से उद्धृत किया गया है, जिसमें घनानंद के विरह संतप्त आकुल हृदय की मर्म स्पर्शी अभिव्यक्ति हुई है। घनानंद अपनी मनोदशा को, अपने दुख को प्रकृति में देख करके कहते हैं कि हे कारी कूर कोकिला, कि कोकिला अर्थात कोयल, कारी अर्थात काली और कूर अर्थात क्रूर, निष्ठुर, है ना। कोयल को यहाँ पर उन्होंने काली और क्रूर कह करके संबोधित किया है कि हे काली और क्रूर कोयल, कि तू कहाँ का वेर निकाल रही है, कहाँ की दुश्मनी निकाल रही है ना। वैसे बच्चों, कोयल है वह मधुर गान के लिए जानी जाती है, लेकिन जब हम दुख में होते हैं तो हमें कोई भी चीज़ सुंदर नहीं लगती है ना, कोई भी चीज़ मधुर नहीं लगती है। कोयल का जो मधुर जो स्वर है वह भी हमें अच्छा नहीं लगता है और वह हमें अत्यंत क्रूर प्रतीत होती है। तो यहाँ पे जो कोयल बोल रही है, मधुर गान कर रही है, उसे कोस रहे हैं घनानंद कि हे कोयल, तू कहाँ की दुश्मनी निकाल रही है, कि कूकी कूकी अब ही करे जो किन कोरी ले, है ना। कि क्या तू कूक कूक करके
क्या तू अभी ही मेरे कलेजे को, है ना, बाहर निकाल देगी? हाँ, अर्थात उसके कूकने का प्रभाव घनानंद के विरह दग्ध हृदय पर पड़ रहा है ना। जिसका मन दुखी हो, है ना, उसका मन और भी ज़्यादा प्रिय को याद कर बैठता है ना, और भी प्रिय की मधुर स्मृतियाँ आ जाती है। इसीलिए वह कोयल को कह रहे हैं कि तू कूक कूक करके क्या मेरे कलेजे को ही निकाल लेगी? हैं, इतना असीम दुख मुझे क्यों दे रही है? कि पेंडे परे पापी ये कलापी निस्कोस जोही, है ना। कलापी अर्थात मोर और निस्कोस अर्थात रात दिन, है ना। पेंडे पीछे पड़े कि और एक इधर तो कोयल बोल रही है मीठा, और उधर दूसरी तरफ तो देखो कि ये जो पापी मोर हैं वह भी पीछे पड़े हुए हैं, और रात दिन, है ना, ये भी बोल रहे हैं, है ना। मोर है वह प्यू प्यू बोलता है ना। और वैसे मोर की जो आवाज़ है वह सबको बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन चूंकि घनानंद जो है वह अभी प्रिय से दूर है, तो उन्हें कोई भी अच्छी आवाज़, मोर की आवाज़ भी उन्हें अच्छी नहीं लग रही है। इसीलिए वह मोर को भी पापी, है ना, कह करके संबोधित कर रहे हैं, है ना। तो ये हृदय की पीड़ा जो है वह इन शब्दों में अभिव्यक्त हुई है कि मोर भी पीऊ पीऊ बोलता है, और पीऊ पीऊ तो प्रिय का नाम ही है, जिसे सुन करके प्रिय की याद और भी ज़्यादा आ जाती है। तो एक तरफ कोयल बोल रही है, दूसरी ओर मोर बोल रहा है, और इधर चातक घातक त्यों ही तू हूँ कान फोरी ले, है ना। और इधर चातक भी अब घातक बन बैठा है ना। चातक है वह भी केवल अपने प्रिय चंद्रमा की ही चाह करता है ना, उसी को आवाज़ लगाता है। तो वह उसका स्वर जो है वह भी अब क्या मेरे कान फोड़ देगा, है। अर्थात उसका जो स्वर है वह भी सुखद प्रतीत नहीं हो रहा है। आनंद के घन प्राण जीवन सुजान बिना। अब जो सुजान है ना, वह आनंद का आधार है ना। कवि के मन के आनंद का आधार है, और प्राण जीवन है ना, वही जीवन है कवि का, वही प्राण है। और उनके बिना, है ना, जानी के अकेली सब घेरो दल जोरी ले, है ना। उनके बिना है, अभी कवि जो है वह अकेला है, और ये सभी जो है वह उन्हें अकेला जान करके, जानी के अकेली, है ना, सबको उनको अकेला जान करके, समझ करके, और सब अपना दल इकट्ठा करके, सब घेरो दल जोरी ले, सब अपना दल इकट्ठा करके, और है ना घेरने के लिए कवि को आ गए हैं कि अभी वह असहाय है, अभी प्रिय भी पास में नहीं है ना। तो कवि का, घनानंद का यहाँ पर जो प्रेमी चित्त जो है, जो व्यथित हृदय जो है ना, वह इसको सहन नहीं कर पा रहा है ना, कि प्रकृति भी उसके साथ में क्रूर बन गई है। कि जोलो करे आवन विनोद बरसावन वे, तोलो रे डरारे बज मारे घन गोरीले, है ना। बज मारे यानी वज्र की मार से युक्त। कि जब ये जो प्रिय है मेरे, है ना, जो विनोद को बरसाने वाले हैं, है ना, तो जो मेरे प्रिय हैं, ये जब आएंगे तो तोलरे डरारे ब्रज मारे घन गोरीले, तो ये वज्र से मारे हुए जो घन है, बादल है ना, वो भी एक प्रकार से भयभीत हो जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर घनानंद ने सारी प्रकृति को, है ना, एक प्रकार से
अपने विरोधी रूप में वो देखते हैं, वो अपने को डराने वाले के रूप में देखते हैं कि है ना, जैसे है ना कोई वज्र से मारता है वैसे आकर के इन सभी ने आकर के इनको घेर लिया है, ये सभी आकर के है ना इन्हें डरा रहे हैं, है ना। तो घनानंद कह रहे हैं कि अभी वह अकेले हैं, जब उनके प्रिय आ जाएंगे है ना, तभी ये सब चीज़ें उन्हें सुखद जो है वह प्रतीत होगी। तो बच्चों, इसमें पूर्णतः मनोवैज्ञानिकता है कि जो हमें दुख पहुंचाता है उसके सारे गुण विलोपित हो जाते हैं। इसीलिए घनानंद यहाँ कोकिल को कारीकूर कोकिला कहते हैं। कोयल और मोर की ध्वनि वैसे सर्वप्रिय होती है, किंतु विरह में यह घनानंद के हृदय को और भी अधिक जलाने वाली बन गई है, क्योंकि कवि अपनी प्रिया से अभी दूर है। इस छंद में घनानंद के मन को दुख, अवसाद, निराशा के सन्नाटे ने इस कदर घेर लिया है कि वह पढ़ने वाले के हृदय को भी द्रवित कर देता है। कवि का हाहाकार करता हृदय सभी को द्रवीभूत करने में सक्षम है। इसमें अब हम अलंकारों को देखेंगे कि कारीकूर कोकिला, इसमें वृत्त्यनुप्रास अलंकार है। कूकी कूकी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पेंडे परे पापी में वृत्त्यनुप्रास अलंकार है। चातक घातक में अंत्यानुप्रास अलंकार है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ मुहावरों के प्रयोग के माध्यम से है ना भाषा अत्यंत सशक्त हो गई है। जैसे कलेजा निकाल लेना है ना, कानों को फोड़ डालना है ना, दल का घेर लेना है ना, इन सभी के द्वारा भाषा में एक प्रकार की प्रभावोत्पादकता उत्पन्न हो गई है और साहित्यिक ब्रिज भाषा का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।